गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अंदाजा करें, आवाम के लिए बिजली के बिलों में चंद सौ, चंद हजार का इजाफा वापस नहीं हो सकता, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करोड़ों की करप्शन का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गया। नाज़रीन, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि हमें सरदार, रहबर या हाकिम ऐसे मिले जिनका इस शेर से कोई लेना देना ही नहीं। मुल्क सैलाब में डूबा है, अवाम भूख से मर रहे हैं, टैक्स दर टैक्स के शिकंजे में फंसी है अवाम, बिलों के बोझ तले दबी है, तकलीफ दर तकलीफ का सिलसिला है। जब बात हुक्मरानों की अपनी जात की आती है तो फिर रिलीफ दर रिलीफ मिलता है और मिलता ही चला जाता है। काबीना के नाम पर वजारतों की, मरात की बंदर बांट आपने देखी। अब जरा नैब तरामीम की बरकत की दास्तान भी सुन लें। ये इन तरामीम की ही बरकतें हैं कि हुक्मरानों की करप्शन के सारे मुकदमे माजी के किस्से बनते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतें वापस कर चुकी हैं। अंदाजा करें, आवाम के लिए बिजली के बिलों में चंद सौ, चंद हजार का इजाफा वापस नहीं हो सकता, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करोड़ों की करप्शन का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गया। पता तक नहीं और किसी को इस बारे में कि जनाब इसके बाद अब होगा क्या। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस हुए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विस फंड करप्शन रेफरेंस वापस लिया गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं। सलीम मानवीवाला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ करप्शन केसेस भी वापस हुए हैं। फरजाना राजा के खिलाफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का रेफरेंस भी वापस हो गया। ये सब उस पीडीएम के दौर में हो रहा है जिसने इक़्तिदार अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के नाम पर हासिल किया, मगर हुकूमत मिलने के बाद अवाम को बदतरीन महंगाई का झटका दिया। और आप देख लें कि अपने 2400 अरब के करप्शन मुकदमे कैसी सफाई से खत्म किए और मुसलसल कर रहे हैं। एक सितम और मुलाहिजा करें, अवाम इंसाफ के लिए बरसों दर बदर फिरती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। इसहाक डार को देखें कि लंदन बैठे बैठे इंसाफ फराहम करने का इंतजाम हो भी गया। वो शख्स जिसका दामन करप्शन से दागदार है, जो मुल्क से फरार है, इश्तिहारी है, इसके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए हैं। इसे वापसी पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी जारी हो गया है। और खबर यह भी है, इन्हें पाकिस्तान लाकर दोबारा वजीर खजाना बल्कि डिप्टी वजीर आजम बनाया जाएगा। यह है पीडीएम की 13 जमाती हुकूमत की तजर्बाकारी जो अवाम और मुल्क पर भारी पड़ रही है। इसी के खिलाफ इमरान खान अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का फाइनल राउंड शुरू करने जा रहे हैं। इस तहरीक को लेकर कल रहीम यार खान जलसे में क्या अहम ऐलान होने जा रहा है और राना सनाउल्लाह इस तहरीक को रोकने के लिए गवर्नर राज की जो धमकी दे रहे हैं, क्या वो हकीकत का रूप धार सकती है या नहीं। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।